Study with Vyakya with another video of chapter digestion and absorption. Let's begin. तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में विलाय के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। वो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ होते हैं, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक उसी में ही होते हैं। इनमें क्या होते हैं? थ्री डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं। पहली जो है सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड इज लिवर और थर्ड इज पैनक्रियास। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारे ह्यूमन बीइंग में? कितनी कौन सी है? लिवर, ठीक है। लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 तीनों के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? देखो यहाँ लिखा है, इसके बारे में दे रखा है आपकी बुक में। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स होते हैं, उनके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। पैरोटिड एक है। फर्स्ट इज पैरोटिड जो चीक्स में होती है, चीक में होती है, ठीक है। सेकेंड जो है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में पाई जाती है। और थर्ड जो है सब लिंगुअल्स बिलो द टंग, समझ में आ रहा, टंग के नीचे पाई जाती है। ये ग्लैंड जो होते हैं सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी की। आउटसाइड कहा के मतलब कि हमारे जो बकल कैविटी जहाँ पे टीथ और टंग वो बकल कैविटी है। ओके, तो इसके आउटसाइड यानी कि हमारे चीक में यहाँ जगह पाई जाती, ठीक है। इसके ये चीज़ कही गई है। जो क्या करती है? सेक्रेट करती है सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। जो हमारी बक्कल कैविटी यानी हमारे माउथ में सलाइवरी जूस सेक्रेट करती है। और ये सलाइवरी जूस क्या है? सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा होता है, सलाइवा भी कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये हमारे फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन करता है, ठीक है। और इसका जो डाइजेशन होता है वो कम्प्लीटली मतलब स्टार्च का डाइजेशन नहीं करता है, मतलब करना शुरू करता है, मतलब थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं? लीवर की बात करते हैं। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, ठीक है, जिसकी वेट 1.2 से लेके 1.5 kg तक हो सकती है इन एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एज, जैसे कोई छोटा है तो उसकी उसका जो लीवर का वेट वो कम होगा। अब कोई एडल्ट है तो उसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इट इज़ सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी तो आप जानते ही क्या होता है ना, हमारे चेस्ट के नीचे जो हमारा स्टमक जस्ट स्टार्ट होता है, वही मतलब उसी की बात हो रही है। जस्ट बिलो द डायफ्राम, हाँ वही डायफ्राम, एंड हैज़ 2 लोब्स होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो भी यूनिट है वो हेपेटिक लोब्यूल्स होती हैं, कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स जो हेपेटिक सेल्स रखती हैं, अरेंज इन फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स की फॉर्म में होती है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईच लॉब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, इसको कॉल्ड गिलॉस। देखो इसमें लिखा है कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल ये ऐसा कैप्सूल मतलब कि किसी कवरिंग नहीं थी, किसी चीज़ को कवर करते हैं हम लोग, पूरी तरफ से कवर करके रखते हैं। वही कहा गया ये जो क्या ग्लिसन्स कैप्सूल कर देगी कि हर लॉब्यूल लीवर है, लॉब्यूल पाया जाता है, भी दिखाएंगे फिगर में, ठीक है। वो कवर होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, ठीक है, शीट, ठीक है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है। और जब ये कवर करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये हो लीवर जो होते हैं बाइल सेक्रीट करता है, ठीक है, बाय द हेपेटिक सेल्स के द्वारा पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स के द्वारा पास किया जाए एंड स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गाल ब्लैडर। जो होते हैं थिन मस्कुलर सैक होते हैं जिसमें जो गाल ब्लैडर होता है वहाँ पे स्टोर होता है और कंसंट्रेटेड जो भी पाया जाता है। ओके, समझ में आ गया ना इतना जो मैंने बताया। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, जो डक्ट होती है गाल ब्लैडर को उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है? मैंने कहा जो गाल ब्लैडर जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट के साथ जब आती है लिवर से फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसमें अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये है आपका लिवर का द डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। देखो ये आपका
सॉरी, ये हमें लग रहा है ये लिवर का डायग्राम नहीं है, ये हमें लग रहा है, हाँ ये सॉरी पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर का दे रखा है, लिवर की डग दे रखी है, इसमें लिवर का डायग्राम नहीं दे रखा है आपकी बुक में। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं क्या है यहाँ पे हो क्या रहा है, इस फिगर में क्या है, इसके विषय में आपको समझा देते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग के यहाँ पे गाल ब्लैडर दे रखा है, ठीक है, गाल ब्लैडर है। और यहाँ पे ये जो डक्ट्स दे रखे हैं कहाँ से आई है, ये लिवर से आई है, लिवर से ये 2 डक्ट्स आई हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब दोनों डक्ट जब आती हैं तो उनको बाइल डक्ट कहते हैं, मतलब कि जो लिवर की डक्ट है ये इधर आई, ठीक है, इधर आई, ठीक है। और दूसरी है ये बाइल वाली जो गाल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये भी इधर से आई, ठीक है। जब ये इधर से आई तो इधर एक कॉमन डक्ट बनी, ठीक है, इधर जो आई ये कॉमन डक्ट बनी। इस जो कॉमन डक्ट है इस डक्ट को क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ से लिवर की डक्ट आ रही है और इधर से बाइल की डक्ट आ रही है। जो बाइल की डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं और ये जो डक्ट है ये लिवर की डक्ट है। अब दोनों जब आते हैं तो यहाँ एक कॉमन पैसेज बन जाता है, जो कॉमन डक्ट बन जाता है इस चीज़ को क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। ओके, गॉट इट। तो ये इसमें दे रखा है ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम, ठीक है, ये ड्यूडेनम समझ में आता है। ये पैनक्रियाज है और पैनक्रेटिक डक्ट, और यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है पैनक्रेटिक डक्ट, देख लीजिए। ये जो यहाँ पे साफ साफ समझाया जा रहा है पैनक्रेटिक डक्ट के बारे में। ओके, तो समझ में आ रहा होगा इसमें, ठीक है। और क्या लिखा है, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट की बात हो रही है। देखो यहाँ पे ये देखो डक्ट है, ये कौन सी, पैनक्रेटिक डक्ट देखने को मिल रही है। और ये जो डक्ट यहाँ पे आई है जहाँ पे बाइल डक्ट और ये कनेक्ट हुई है वो क्या हुआ, वो डक्ट क्या है, हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट कहा गई है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ये डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर गॉल ब्लैडर। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पैनक्रियास, थोड़ा और सी वाले हम द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रेटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम में खुलती है, ठीक है, एज अ कॉमन हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट जिसे कहा गया, विच इज़ गार्डेड बाय स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक होता है, लगा रहता है, जिस वजह से जो भी सेक्रेट होता है वो आता जाता है, उसका मतलब एक कितना गेट जैसा, वो स्फिंक्टर क्या होता है, द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडीआई, ओडी ओडी बोलो, ठीक है, ओडी, जो आप बोलना चाहो, जो आपको हम बताएगा, ठीक है। अब थर्ड हमारा टॉपिक क्या था, थर्ड हमारा टॉपिक था पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में समझते हैं। पैनक्रियाज इज़ अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी बाहर, बाहर सेक्रेट करना, एंडोक्राइन यानी कि अंदर, ठीक है, अंदर मतलब किसी के जरिए ना, पैसेज कोई पैसेज हो कॉमन, ठीक है, एंडोक्राइन हो। और एक्सोक्राइन यानी कि खुले ही ब्लड में कि जो भी सेक्रेशन होता है, ठीक है, जैसे हार्मोन का सेक्रेशन ब्लड में होता है, ठीक है, सेक्रेट होता है तो ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन यानी कि जैसे कुछ जूसेस होते हैं तो उनका जब वो सेक्रेट करता है पैनक्रियास तो उसमें क्या होता है, एक डक्ट होती है, पैसेज होता है, ठीक है, पैसेज के थ्रू वो हमारे बॉडी पार्ट में फ्लो करते हैं, ये वो क्या हो गया, वो एंडोक्राइन कहलाता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये पैनक्रियास इज अ कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब ये क्यों है, क्योंकि दोनों तरीके से ये हार्मोन सेक्रेट करता है ब्लड में, और जो भी जूस या जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी सेक्रेट करता है वो किसके द्वारा हो जाते हैं, वो डक्ट्स के द्वारा जाते हैं, ठीक है। एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप्ड ड्यूडेनम, यू शेप्ड का जो ड्यूडेनम है उसमें उसके बीच में क्या जाता है, होकर जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। द एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है, एक्सोक्राइन ब्लड सेक्रेट एंड एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं, एंड एंडोक्राइन पोर्शन सेक्रेट्स हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागोन। देखो एक मिस्टेक होगी, एंडोक्राइन, जैसे यहाँ पे एंडोक्राइन में क्या होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, तो ये एंडोक्राइन हो गया यानी अंदर, ठीक है, एंडोक्राइन ब्लड में। एक्सोक्राइन यानी कि उसके लिए एक अलग से पैसेज, मतलब मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ये होगा कि जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो मतलब वहाँ पे ब्लड में मिक्स होंगी चीज़ें, ठीक है, हार्मोन्स हो गए, इंसुलिन हो गए, ग्लूकागन हो गया। और एक्सोक्राइन पोर्शन वो होगा जिसमें डक्ट पाई जाएंगी जिसके द्वारा वो चीज़ें पास होंगी, जूसेस हमने बताया ना, एंजाइम या जो भी जूसेस होते हैं वो डक्ट के द्वारा जाती है, तो वो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दें, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ये फिगर है, ये डक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो सेकेंड हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की।
डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, कैसे डाइजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल केमिकल प्रोसेसेस। आपको अच्छे से पता है कि जो फूड का डाइजेशन है वो मैकेनिकल होता है और दूसरा केमिकल प्रोसेसेस होती हैं। जो मैकेनिकल प्रोसेसेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल माने कि जिसमें कोई वर्क होता है, वर्क यानी कि जिसमें कोई वर्क, जैसे हम लोग च्यूइंग करते हैं वो मैकेनिकल वर्क है। और हमारे जो सलाइवरी सेक्रेट करती सलाइवरा वो केमिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा सलाइवा जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस हो गई, समझ में आ रहा है ना। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। कौन से, एक मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन यानी कि फूड को अच्छे से मिक्स करके उसको सॉफ्ट बनाना और अच्छे से, ठीक है। दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, स्वेलोइंग यानी कि उसको निगलने में हेल्प करना, बकल कैविटी का वर्क होता है। ठीक है, जो टीथ और टंग होते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, सलाइवा की मदद से, मतलब कि वही मिक्सअप करते हैं फूड को थॉरली। ठीक है, help in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। देखो इसमें दे रखा है कि जो सलाइवा होती है, ठीक है, मुकस इन सलाइवा, ठीक है, मुकस मतलब सेक्रेट करता है सलाइवा, ठीक है, वो क्या करता है, वो लुब्रिकेशन यानी कि उसको गीला बनाने में, ठीक है, एदरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को एक साथ रखने में, ठीक है, इनटू अ बोलस, इसको चेंज करने में, फूड को बोलस जैसा सब्सटेंस बनाने में हेल्प करती है। द बोलस जो है इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स से होकर जाता है एंड देन इनटू द एसोफेगस में जाता है बाय swallowing और डीग्लूटिशन मतलब वही होता है swallowing होना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। जो हमारे माउथ में जो भी फूड हम लोग च्यूइंग करते हैं, वो जो फूड पाया जाता है उसको बोलस कहते हैं। ठीक है, वो सॉलो होता है, स्वेलोइंग यानी कि वो निगला जाता है, ठीक है, वो निकलना है, उसको ही डीग्लूटेशन कहते हैं। और जो बोलस होता है फर्दर पासिस डाउन थ्रू द एसोफेगस के द्वारा पास होता है बस सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं कॉल्ड पेरिस्टालसिस। देखो जो फूड होता है हम लोग खाते हैं तो वो नीचे जाता है, ठीक है, वो नीचे जो मोशन होता है, जो मूव करता है, ठीक है, ये जो वेव्स, सक्सेसिव वेव्स होते हैं, इस जो मोशन होता है उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक में। ठीक है, सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं Na+, K+, Cl+ एंड HCO3। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, सलाइवी अमाइलेज, लाइसोजाइम होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। लेट्स सी हियर। देखो तो हमने बताया कि जो यहाँ माउथ में क्या था, बोलस बना, बोलस से ये फेरिंग्स है, फेरिंग से यहाँ नीचे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसकी अब देखो ये जो फूड है वो हमारा माउथ से नीचे जाना, नीचे जाके स्टमक से पूरी बॉडी, मतलब कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल पूरा मूव करना है, जो वेव्स होती है, मतलब कि क्या है कि ये जो मोशन करते हैं ना, पेरिस्टालसिस मोशन होता है, उसके द्वारा क्या होता है कि ये मूव करता है। समझ में आएंगे ये कैसे होता है। और जो हमारा सलाइवा सेक्रीट होता है उसके द्वारा जो फूड होता है वो यहाँ से ऊपर से नीचे आते समय भी क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन कर रहा होता है सलाइवा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ मिक्स होता है। जितने समय तक स्टार्च के साथ मतलब फूड जो है फूड में जब तक जो बोलस है, जब तक उसमें सलाइवा मिक्स होगा, जब तक मिक्स होता रहेगा तब तक स्टार्च का डाइजेशन होता रहेगा। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, गॉट इट। तो आगे चलते हैं। तो हमने बताया था गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, तो और क्या बताया था, सलाइवा सेक्रीट करती है, सेक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी। ठीक है, देखो इसमें कहा गया है कि जो सलाइवा सेक्रीट होता है हमारी ओरल कैविटी में, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, Na+, K+, Cl-, HCO3-, ठीक है, ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आता है ना। एंड एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज मतलब कि वही सलाइवरी जूस की बात हो रही, कुछ एंजाइम्स वही उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, एंड लाइजोजाइम, ठीक है, ये होते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी में होती है, शुरू होती है
by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। केमिकल प्रोसेसेस होती है डाइजेशन की, कैसे देखो पहले कहते हैं इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोलाइटिक एक्शन होता है जिससे एंजाइम स्प्लिट होते हैं, जैसे सलाइवी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवी में उसमें स्प्लिट होते हैं एंजाइम सेक्रेट सलाइवी अमाइलेज द्वारा। क्या होता है कि जो एंजाइम से स्प्लिट होते हैं अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड होता है हियर बाय दिस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच जो होता है 6.8, जैसे कहा जाए कि आपकी सलाइवा का क्या पीएच होता है 6.8 होता है, इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज, ठीक है। इसको डाइसैकेराइड माल्टोज, जैसे कि ऐसा समझ लो कि बहुत बड़ा फूड है, ठीक है। जब उसमें क्या होता है कि एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, एंजाइम्स आए, ठीक है, एंजाइम्स छिड़के गए, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो एंजाइम्स होते हैं वही फूड मटेरियल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे वही मतलब कहा गया है, छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे वही कहा गया है कि इसमें वही चीज़ कही गई है, डाई क्या कहा गया, डाइसैकेराइड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में करते हैं, माल्टोज में ये लोग चेंज करते हैं। लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में होता है जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे देर का स्टार्च है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज वो जिसका बी 6.8 है, जब वो हमारे फूड में हम लोग जब खा लेंगे तो सलाइवा सेक्रीट होगा तो बोलस बनेगा, जो बोलस जब बनेगा तो उसमें जो भी स्टार्च उसका भी जो भी हुआ तो देखो माल्टोज में चेंज हो गया, ठीक है, समझ में आया ना, माल्टोज शुगर्स हैं। तो आगे चलते हैं, तो क्या दे रखा था, मुकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारी मुकोसा है, मुकोसा मैंने बताया था कि इनर की सबसे इनर की लेयर होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। मुकोसा जो है स्मॉल स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली बताया गया है इसमें मुकस नेक सेल्स विच सेक्रेट मुकस। इसमें कुछ समझने वाले इतना है नहीं, समझा देते हैं। मुकस नेक सेल्स कहा जाता है जो मुकस सेक्रेट करते हैं। पेप्टिक या चीफ सेल्स होते हैं जो सेक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को, और पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो सेक्रेट करते हैं एचसीएल को एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को, ठीक है। फैक्टर जो है एसेंशियल जो होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देखो इसमें कहा क्या है, देखो बी 12 जो विटामिन होता है उसके ऑब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर एसेंशियल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन सेल्स हैं जो सेक्रेट करते हैं HCl सेक्रेट करते हैं एंटिक फैक्ट, ठीक है। तो ये सब सेक्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। B12 को विटामिन है उसको ऑब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें और क्या दे रखा है देखते हैं। दे रखा है द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4-5 आवर्स। देखो 4 to 5 आवर्स के लिए हमारा स्टमक फूड को स्टोर करता है, ठीक है। द फूड मिक्सेस थॉरली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। देखो हमने बताया कि हमारे वो आया, ठीक है, तो फूड हमारे एसोफेगस था, एसोफेगस से हमारे स्टमक में आया। स्टमक में आता है तो क्या होता है कि एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो होती है स्टमक की वो क्या करती है, वो सेक्रेट होती है जिसकी तरफ फूड मिक्स होता है, ठीक है। बाय द चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट्स कहते हैं, मतलब कि ऐसे हो चर्निंग मतलब जो जब एसिड पड़ता है तो जैसे वो फूड में जो भी चेंजमेंट आता रहता है, जो भी बोलस में चेंजमेंट आता है वो चर्निंग मूवमेंट कहलाया है। ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल में ही होता है, मस्कुलर फ्लोर में जो सबसे इनर वाली लेयर यानी मुकोसा जो लेयर उसी में ही होता है। एंड इज कॉल्ड अ काइम, और उसको काइम कहते हैं। काइम मतलब यहाँ पे क्या है देखो एक बताते हैं। यहाँ देखो सभी बच्चों, देखो क्या होता है कि जो फूड है वो ये यहाँ पे था तो ये बोलस था, अब ये हमारे स्टमक में आ गया, ठीक है, स्टमक में जो आ गया बोलस। अब बोलस से काइम कैसे बनेगा, जब एसिड्स उस पर जैसे डाले जाएंगे, एसिड्स आए इस पर डाला, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस किसके द्वारा हुआ, मुकस के द्वारा हुआ, तो जो भी फूड होगा उसमें, ठीक है, जो भी फूड है मतलब जो भी फूड यहाँ पे है उसमें क्या होगा कि चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं। चर्निंग मूवमेंट जब एसिड्स पड़ते हैं फूड के तो चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं। चर्निंग मूवमेंट्स के द्वारा क्या होता है कि हमारा फूड जो है वो काइम में चेंज हो जाता है, ठीक है, इसी को एक काइम कहा गया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेट्स टेक मतलब देखते हैं आगे क्या है। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ठीक है,
on exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin, the proteolytic enzyme of the stomach। मतलब कहा गया है जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आता है, ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। जब आप फूड में, जैसे हमने कोई फूड खाया, ठीक है, तो हमारा जब पता चला, जैसे ही हम लोगों ने खाया, तो हमारे स्टमक में जब पता चल जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हुआ, ठीक है, तो पता चल जाता है कि उसमें प्रोटीन, हमारे फूड में प्रोटीन होंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो एंजाइम है पेप्सिन, वो क्या होता है, वो सेक्रेट होता है, एक्टिव एंजाइम का क्या है, एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ठीक है। ऐसे एंजाइम को सेक्रेशन के पता चलता है कि हमें प्रोटीन के लिए पेप्सिन चाहिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए एंजाइम्स जल्दी सेक्रेटेड। पेप्सिन जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू प्रोटियोसिस में चेंज कर देता है, एंड पेप्टोन्स में, ठीक है, पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो है सेक्रीट होता है, ठीक है, सेक्रीट होता है, तो वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, जैसे पेप्टोन को पेप्टाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, और जो काइम वाली लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, समझ लो क्या है। और सेकंड अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, द मुकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो मुकस और हमारे कार्बोनेट्स जो प्रेजेंट हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाए, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मुकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कहा गया है कि जो मुकस पाया जाता है, ठीक है, ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मुकस, क्या करते हो, एक तो लुब्रिकेशन के लिए भी हो, लुब्रिकेशन ने कि एकदम स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके चीज़ों का, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन के लिए, जिससे जो इस HCl जब सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसे कंसनट्रेशन, देखो HCl जो होता है, अगर आप अपने घड़ी में कहीं भी आप डालते हो तो वो चीज़ गलने लगती है एकदम से, और वही अगर HCl हमारे स्टमक में होगी तो हमारा क्या हाल होता होगा। तो उसी चीज़ को HCl से ही हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकस एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, जो प्रोवाइड क्या कहते हैं 1.8, यानी बहुत ज़्यादा, मतलब एसिडिक की बात हो रही है यहाँ पे, 1.8 बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। इसलिए मुकोस जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को, ठीक है, जिससे HCl जो है हमारे फूड, मतलब जो हमें हार्म ना कर सके, मतलब फूड को तो डाइजेशन करती है पर वो गला देती है, चीज़ों को गला देती है। और नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखें तो आप डालते हो HCl क्लीन करने के लिए, तो वो चीज़ जो होती है, तो वो चीज़ उस चीज़ को ख़राब कर देती है, मतलब गला देती है, तो इसीलिए मुकस प्रोटेक्ट का वर्क करती है। ओके, तो समझ में आ गया क्या कितना pH होता है, 1.8 का pH होता है, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स, ठीक है। रेनिन इज़ अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बताया गया है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। देखो, एक इसमें ये बताई गई कि इन्फेंट मतलब कि बच्चों में, देखो क्या होता है, जब बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कुछ खाते तो है नहीं, तो वो क्या सिर्फ क्या पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ठीक है, माँ का जो दूध होता है वही पीते हैं, ठीक है, या मिल्क पीते हैं। तो उनमें क्या होता है कि सबसे पहले ये रेनिन होता है, जिसकी वजह से जो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा होते हैं, ठीक है, लाइपेजेस के द्वारा सेक्रेट होते हैं, मतलब कि थोड़ा फैट के डाइजेशन के लिए भी, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर फैट्स के डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारा ड्यूडेनम में, ठीक है, मतलब जो बाइल जूस करता है, समझ आ गया हुआ ये बात, ठीक है। अब वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर, मतलब क्या कहा कि वेरियस टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, मस्कुलरिस लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की के द्वारा होती हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मस्कुलरिस लेयर जानते होगी, ठीक है, जो सेकेंड लेयर होती है, मुकस मस्कुलरिस हाँ ऐसे मुकस सब मुकोसा
मस्कुलरिस सेरोसा, ठीक है, जो थर्ड वाली है मस्कुलरिस, ठीक है। तो ये लेयर के द्वारा क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड और हमारा काइम है वो आया तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में आएगा, तो उस मूवमेंट को बताया गया है। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थोरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सेक्रेशंस इन द इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में जो सेक्रेशन होते हैं वेरियस चीज़ों को उसको मिक्सिंग के लिए हेल्पफुल है, अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे इंटेस्टाइन में चीज़ें, ठीक है। एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन, और जो डाइजेशन को भी हेल्पफुल करता है। डाइजेशन में मतलब कि अच्छे से मूवमेंट होगा, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छे से ऑपरेशन भी होगा। द बाइल, पेनक्रेटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सेक्रीशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें बाइल जूस का, पेनक्रेटिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों जूस का सेक्रीशन होता है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है। पेनक्रेटेड जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट को। हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेट्स सी। ये देखो हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट दे रखा है यहाँ पे, ये क्या दे रखा है, ये देखो जहाँ पे वो डक्ट आती है और पेनक्रेटिक डक्ट आके मिलती है, ये क्या हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट बन जाती है। ओके, तो ये यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया, हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट के बारे में मैंने बताया, कहाँ क्या, हाँ, तो हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, पेनक्रेटिक जूस और बाइल आर रिलीज होते हैं, ठीक है। पेनक्रेटिक जूस जो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, ठीक है, कौन से, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेसिस, अमाइलेजेस, लैपेजेस, न्यूक्लियसेस। ओके, ट्राइप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंट्रोकाइनेज, ठीक है। ट्राइप्सिनोजेन जो है वो एक्टिवेट होता है, किसके एंजाइम के द्वारा होता है, एंड एंट्रोकाइनेस्टिक सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल मुकोसा, मुकोसा के द्वारा। जो देखो इंटेस्टाइन की जो मुकोसा लेयर है उसके द्वारा क्या होता है कि एंट्रोकाइनेस सेक्रेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कौन सी किसके द्वारा क्या सेक्रेट होता है, ठीक है, ये सब भी लर्न कर लेना। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, ठीक है, एंजाइम के द्वारा ये हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो इसके बारे में लर्न कर लेना। तो आगे का जो टॉपिक है तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगी। तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ तक थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, वरना मिक्स ना हो जाए, इसलिए इंटरएक्टिव पर्सन, ठीक है। तो विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पेनक्रेटिक जूस, मतलब क्या कहा गया है इसमें, ये समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ट्रिप्सिनोजेन है इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, एंजाइम के द्वारा क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है, मतलब कि ये सेक्रेट होता है। और जो एंट्रोकाइनेसिस है वो सेक्रेट किसके द्वारा होता है, इंटेस्टाइनल मुकोसा के द्वारा होता है, ठीक है। और इनटू एक्टिव टाइप्सिन में एक्टिवेट, ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देता है इन द पेनक्रेटिक जूस। इसमें पेनक्रेटिक जूस के बारे में बताया गया, पेनक्रियास में बताया गया कि जैसे पेनक्रेटिक जूस कैसे कैसे होता है, ठीक है, कि कैसे सेक्रेट होता है, ट्राइप्सिन का सेक्रेशन होता है, ये सब बताया गया। तो बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम, जो बाइल है देखो, बाइल जूस जो होता है वो कौन सेक्रेट करता है, बाइल जूस का सेक्रेशन कौन करता है, बाइल जूस का लिवर करता है। और वो बाइल जूस जो होता है वो बाल ब्लडर में आकर क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, ठीक है, और स्टोर होता है। और वो जो जूस होता है वो बाइल रिलीज़ करता है कहाँ, ड्यूडेनम में रिलीज़ करता है। कंटेन्स द पिगमेंट, जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डेन, ठीक है, ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसे लर्न कर लेना कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स, इसमें एंजाइम्स नहीं होता, ठीक है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता, ये कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ रखना कि बाइल जो है बट नो एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन फैट्स को टुकड़ों में बांटना, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, जैसे ये बहुत बड़ा पार्टिकल है तो इसको स्मॉल 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 में उसको करना, मतलब वही समझ में आ रहा है ना। फैट्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेस
मिसल्स, ठीक है, छोटे छोटे में बनाना। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। तो और थोड़ा और आगे का जो लेक्चर है हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके लिए बाय। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, वी हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।